दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं अभिमन्यु के पिछले जन्म का रहस्य। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से तो सब परिचित है कि उस युद्ध में कैसे कैसे महान योद्धा थे। उस योद्धाओं में से एक योद्धा था अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र महाबली अभिमन्यु। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभिमन्यु पिछले जन्म में क्या था? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अभिमन्यु पिछले जन्म में क्या था, उसका रहस्य क्या था। दोस्तों, सुभद्रा को कोई पुत्र न था, इसलिए उन्होंने यह बात अपने भाई श्री कृष्ण से कही कि उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी वीरता अपने पिता अर्जुन के बराबर हो, जिसका तेज चंद्रमा जैसा हो। बहन की यह इच्छा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह उनकी यह इच्छा जरूर पूरी करवाएंगे। तब वह जाके देवराज इंद्र से मिले और उसे किसी देवता के पुत्र को अंश रूप में सुभद्रा के गर्भ में जन्म लेने की बात बताई और उसमें सब खूबियां होनी चाहिए जो अर्जुन की वीरता के बराबर और चंद्रमा के जैसा उसका तेज होना चाहिए। इस पर देवराज इंद्र ने बताया कि हे प्रभु, ऐसी खासियत तो सिर्फ चंद्रपुत्र वर्चस्व में है, आप उनको मिलकर अनुरोध करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रदेव का आह्वान किया और चंद्रदेव प्रकट हुए और कहा, कहिए प्रभु, कैसे याद किया? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट की। तब चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, आप मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं मना नहीं करूँगा, पर मैं अपने पुत्र के बिना ज्यादा समय तक नहीं रह सकूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपके पुत्र की पृथ्वीलोक के ऊपर सिर्फ 16 साल की अवधि चाहते हैं, क्योंकि इस बीच उसे एक ऐसा महान कार्य करना है, तत्पश्चात वह आपके पास वापिस आ जाएगा। इस बीच भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन नामक राक्षस की आत्मा को अपने वश में करके वस्त्र में बांधकर द्वारिका ले गए थे और उससे 16 साल की अवधि मांगी थी और उसे एक अलमारी में रख दिया था। जब वर्चस्व अभिमन्यु के रूप में सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन उसे चक्रव्यूह भेजने का रहस्य बता रहे थे, लेकिन जब आखिरी व्यूह को भेदकर वापिस कैसे निकला जाए वह बताने का समय आया, तो उस दिन सुभद्रा ने अलमारी खोली। तब उसने भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र देखा। तो क्या रहस्य है कि भगवान का वस्त्र उनकी अलमारी में कहां से आया? इसलिए उसने वस्त्र खोला तो काल्यवन की आत्मा वर्चस्व की आत्मा से गर्भ में मिल गई और काल्यवन ने सुभद्रा को उस वक्त निंद्राधीन कर दिया जिस समय अर्जुन सुभद्रा को 7वें व्यूह को भेदना सिखा रहे थे। इस तरह अभिमन्यु गर्भ में 6 व्यूह भेजना ही सीख पाया। 7वां व्यूह भेजना जो वो सीखना बाकी रह गया था, वो सुभद्रा के सोने के कारण वो सीख नहीं पाया। इसके बाद अभिमन्यु ने 16 साल तक शस्त्र विद्या ग्रहण की और फिर महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग लिया और महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था और यह वो दिन था जब काल्यवन की आत्मा की मदद से कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को वध करके यमलोक पहुंचाना था और चंद्रपुत्र वर्चस्व की भी आत्मा को मुक्त करके चंद्रदेव के पास भेजना था। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। अर्जुन श्री कृष्ण दूसरे पड़ाव में युद्ध कर रहे थे और एक तरफ द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को परास्त करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सिर्फ अर्जुन ही जानता है, उसके अलावा कोई इस व्यूह को तोड़ नहीं सकता। लेकिन द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह के 6 व्यूह तोड़ने की कला में निपुण था। जब पांडवों पर चक्रव्यूह का सामना करने का वक्त आया, तब अभिमन्यु उसमें कूद पड़ा और उसकी अंदर की काल्यवन की आत्मा के जोर के कारण अकेले अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 व्यूह के योद्धाओं को धराशायी कर दिया। दूसरी ओर जयद्रथ को भगवान शंकर से वरदान था कि वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक दिन तक अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों पर भारी पड़ेगा और शाम तक उसे रोक सकेगा। दूसरी ओर सब लोगों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अकेले अभिमन्यु ने सैकड़ों सैनिकों और योद्धाओं को मौत की नींद सुला दिया।
इस पर दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। 7वें युद्ध में सबने अभिमन्यु को घेर लिया और उस युद्ध में कैसे कैसे योद्धा थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और दूसरे ऐसे योद्धा थे। ऐसे योद्धाओं के सामने अभिमन्यु का भीषण युद्ध हुआ, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान अभिमन्यु के पास न था, इसलिए वह लड़ता ही रहा। जब शाम होने को थोड़ी देर शेष थी, तब कौरवों ने सभी नीति नियमों को बाजू में रखकर सबने एक साथ तलवार, भाले, तीर से अभिमन्यु का शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया। फिर भी वह रथ के पहियों को घुमा घुमा कर सबका वार सहता रहा। लेकिन कब तक? और इस तरह अभिमन्यु को कौरवों ने अन्याय का, अनीति का सहारा लेकर 16 साल की उम्र में उस वीर योद्धा को हमेशा के लिए सुला दिया। इस तरह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ और वापिस वर्चस्व अपने पिता चंद्रवंश से जा मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अभिमन्यु की गाथा? अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, जिससे हम ऐसी नई रहस्यमयी कहानी आपके सामने पेश कर सके। और मेरे इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में रहे बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।